किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं भुम्मा खेड़ी में फौजी भाई के पास में और देख सकते हैं जी जलवा बहुत ही शानदार गन्ना इनके पास में है। तो भैया जी पहले तो जो सामने से भाई आपको देख रहे हैं उन्हें छोटा सा परिचय करवा दो। पहले तो राम राम। किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम रोकी फौजी, ग्राम भुम्मा, तहसील जानसठ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। मैं पिछले 8 साल से 0238 पे वैरायटी पे काम कर रहा हूँ। ये उत्पादन तो अभी शायद मेरा पूरा ही गन्ना गिर गया। ये उत्पादन तो कुछ भी नहीं। अगर जो आप रियल मेरी फसल देखते तो अचंभे में पड़ जाते। इसका पूरा गांव मेरा प्रमाण है। और सिर्फ मेरा मुद्दा यही है, मैं थोड़ी सी पूर्ण रूप से जहर के खिलाफ लड़ाई नहीं, लेकिन कुछ हद तक जहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। मेरा मुद्दा यही था सोशल मीडिया में आने का। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, आने वाले 5 साल में जमीन हमारी बंजर होने की कगार पे चल रही है। बिल्कुल जी। तो मैंने जो रिसर्च करे, जो परिणाम करे, जो खेतों में उपयोग करे, उनमें मैंने ये एक दिन की मेहनत नहीं, पिछले 8 साल की मेहनत है। 8 साल में जो परिणाम पिछले 3 साल से मैं ले रहा हूँ, उसका परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा गन्ना जी। ये मैंने 102 कुंटल का बीघा वहां 38 लिया और 18 का इसका मैंने अभी रिकवरी पूरी नहीं आई, क्योंकि जब ये सारा गन्ना कट जाएगा तभी पता लगेगा कि ये कितने कुंटल का लिख टोटल एवरेज। हाँ, इसका भी मुझे कुछ नहीं आइडिया कि कितना लिख देगा। वो अपना आप आइडिया लगा लेना क्या लिख देगा। लेकिन मेरी मुद्दे की बात यह है, कुछ बहुत छोटी छोटी बारीकी जो मौसम से जुड़ी, जो प्रकृति से जुड़ी हैं, और उन चीजों को हम ध्यान नहीं दे रहे। और इसी वजह से किसान पिछड़ता जा रहा। हर गांव में आप सर्वे करा लो, वहां 5 किसान टॉप का गन्ना निकाल लेंगे, पूरा गांव फेल। ठीक है। और इसका मेन कारण यह है, जो 5 किसान है वो नहीं चाहते कि मेरा भाई भी फसल ले या मेरा पड़ोसी फसल ले। सच्चाई उनकी सोच यही है कि अगर मेरा हो गया तो बस किसी और के नहीं होने। मैं नहीं चाह रहा मेरे रिसर्च कारगर हैं कि उन्होंने भी रिसर्च कर रहे हैं। जो पिछले हर गांव में जो 5 टॉपर हैं वे भी फसल निकाल रहे हैं। बाकी पूरा गांव, हमारा गांव 52,000 बीघे का रकबा है जी। इस गांव में करीब 10 किसान ऐसे हैं जो उत्पादन ले रहे हैं। ठीक है। बाकी पूरा गांव फ्लॉप। अब वे 10 किसान, उनमें से एक नाम मेरा भी है। मैं अगर चाह रहा हूं कि मेरे पड़ोसी का गन्ना अच्छा हो जाए जी, तो मेरी ये खुद की भावना है जी। लेकिन उन 9 आदमी की भावना यह नहीं है कि वो चाहे कि मेरे पड़ोसी का गन्ना अच्छा हो जाए जी। तो सबसे बड़ी बात यह है, बहुत छोटी छोटी बारीकी बता रहा, कुछ नुक्ते बता रहा। मेरी डेट नोट कर लो, जिसने भी ये तारीख पे काम कर लिए, गन्ना अगर 100+ ना आ जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है। नंबर 1, बुआई पे ना कोई जहर गिरे। जब गन्ने बुआई का समय चल रहा है, मात्र भूमि में एक कैल्शियम, भूमि में एक कैल्शियम 40 कुंटल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा देसी खाद की। 100 ऊपर देसी खाद गिरने से कोई मतलब नहीं है। अगर गोबर की खाद, हाँ गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद 40 कुंटल 100 ऊपर 1 एकड़ 5 बीघे जमीन के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा। खेत आटने से, पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं। मतलब ये नहीं क्या इन द लिमिट कर दे, अनलिमिटेड कोई भी चीज हम नहीं ग्रहण। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं भुम्मा खेड़ी में फौजी भाई के पास में और देख सकते हैं जी जलवा बहुत ही शानदार गन्ना इनके पास में है। तो भैया जी पहले तो जो सामने से भाई आपको देख रहे हैं उन्हें छोटा सा परिचय करवा दो। पहले तो राम राम। किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम रोकी फौजी, ग्राम भुम्मा, तहसील जानसठ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर जी। मैं पिछले 8 साल से 0238 पे वैरायटी पे काम कर रहा हूँ। ये उत्पादन तो अभी शायद मेरा पूरा ही गन्ना गिर गया। ये उत्पादन तो कुछ भी नहीं। अगर जो आप रियल मेरी फसल देखते तो अचंभे में पड़ जाते। इसका पूरा गांव मेरा प्रमाण है। और सिर्फ मेरा मुद्दा यही है, मैं थोड़ी सी पूर्ण रूप से जहर के खिलाफ लड़ाई नहीं, लेकिन कुछ हद तक जहर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ जी। मेरा मुद्दा यही था सोशल मीडिया में आने का। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, आने वाले 5 साल में जमीन हमारी बंजर होने की कगार पे चल रही है। बिल्कुल जी। तो मैंने जो रिसर्च करे, जो परिणाम करे, जो खेतों में उपयोग करे, उनमें मैंने ये एक दिन की मेहनत नहीं, पिछले 8 साल की मेहनत है। 8 साल में जो परिणाम पिछले 3 साल से मैं ले रहा हूँ, उसका परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा गन्ना जी। ये मैंने 102 कुंटल का बीघा वहां 38 लिया और 18 का इसका मैंने अभी रिकवरी पूरी नहीं आई, क्योंकि जब ये सारा गन्ना कट जाएगा तभी पता लगेगा कि ये कितने कुंटल का लिख देगा। टोटल एवरेज। हाँ, इसका भी मुझे कुछ नहीं आइडिया कि कितना लिख देगा। वो अपना आप आइडिया लगा लेना क्या लिख देगा। लेकिन मेरी मुद्दे की बात यह है, कुछ बहुत छोटी छोटी बारीकी जो मौसम से जुड़ी, जो प्रकृति से जुड़ी हैं, और उन चीजों को हम ध्यान नहीं दे रहे। और इसी वजह से किसान पिछड़ता जा रहा। हर गांव में आप सर्वे करा लो, वहां 5 किसान टॉप का गन्ना निकाल लेंगे, पूरा गांव फेल। ठीक है। और इसका मेन कारण यह है, जो 5 किसान है वो नहीं चाहते कि मेरा भाई भी फसल ले या मेरा पड़ोसी फसल ले। सच्चाई उनकी सोच यही है कि अगर मेरा हो गया तो बस किसी और के नहीं होने। मैं नहीं चाह रहा मेरे रिसर्च कारगर हैं कि उन्होंने भी रिसर्च कर रहे हैं। जो पिछले हर गांव में जो 5 टॉपर हैं वे भी फसल निकाल रहे हैं। बाकी पूरा गांव, हमारा गांव 52,000 बीघे का रकबा है जी। इस गांव में
करीब 10 किसान ऐसे हैं जो उत्पादन ले रहे हैं, ठीक है बाकी पूरा गांव फ्लॉप। जी। अब वे 10 किसान, उनमें से एक नाम मेरा भी है। मैं अगर चाह रहा हूं कि मेरे पड़ोसी का गन्ना अच्छा हो जाए जी तो मेरी ये खुद की भावना है जी। लेकिन उन 9 आदमी की भावना ये नहीं है कि वो चाहे कि मेरे पड़ोसी का गन्ना अच्छा हो जाए जी। तो सबसे बड़ी बात यह है, बहुत छोटी छोटी बारीकी बता रहा, कुछ नुक्ते बता रहा, मेरी डेट नोट कर लो। जिसने भी ये तारीख पे काम कर लिए, गन्ना अगर 100+ ना आ जाए तो मेरे पास आ जाना। ठीक है जी। नंबर 1, बुआई पे ना कोई जहर गिरे। जब गन्ने बुआई का समय चल रहा है, मात्र भूमि में एक कैल्शियम, भूमि में एक कैल्शियम 40 कुंटल 40 कुंटल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा देसी खाद की। 100 ऊपर देसी खाद गिरने से कोई मतलब नहीं है। अगर कुंटल गोबर की खाद, हाँ गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद 40 कुंटल 100 ऊपर 1 एकड़ 5 बीघे जमीन के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा। खेत आटने से, पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं। मतलब ये नहीं इन द लिमिट कर दे, अनलिमिटेड कोई भी चीज, कोई भी हम नहीं